जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 5 बायोलॉजी का 9th क्लास का लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने 8 ब्रांचेस पढ़ ली हुई हैं। अब नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास है वो है पैलिएंटोलॉजी। जो पैलिएंटोलॉजी है, पैलिएंटोलॉजी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स को हम उर्दू में कहते हैं बाकियात, बचे कुचे कुछ जो बचा कुचा जो मटेरियल होता है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। अब फॉसिल्स हैं क्या? फॉसिल्स जो होते हैं ये किसी भी, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसके जो बाकियात बचते हैं, उसके जो बाकी हिस्से बचते हैं, उसके बाकी बचे हुए हिस्सों को हम फॉसिल्स कहते हैं। वो क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी प्लांट का कोई लीफ टूट जाता है, कोई पत्ता टूटता है, वो टूट के चला जाता है पहाड़ों में, ठीक है, चट्टान, उसके ऊपर रॉक की एक लेयर आती है, उसके ऊपर फिर रॉक की दूसरी लेयर आएगी, फिर तीसरी लेयर आएगी, वो जो पत्ता होगा वो दब जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। उसके कंप्रेस होने के बाद जब कभी लैंडस्लाइडिंग होगी, चट्टानें अपनी जगह से हिलेंगी, तो फिर कभी जो है वो वहाँ पे नज़र आएगा, वो जो लीव होगा वो वहाँ पे कंप्रेस हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन उस पत्ते से ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस प्लांट का पत्ता था, वो कौन सा प्लांट था। तो इसको हम कहते हैं, फॉसिल्स को हम कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हों, जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं उनको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। जैसे कि डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स अब इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब वो एक्सटिंक्ट हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं पूरी दुनिया से, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म का अगर हमें कोई भी बॉडी का हिस्सा मिलता है, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट मिलता है, तो वो उनका क्या होगा, वो उनका फॉसिल होगा, ठीक है। तो इसलिए उन फॉसिल्स की जो स्टडी है, फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजी, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर बेटा 3 चीज़ें हैं, 3 वर्ड हैं इसके अंदर। एक इसके अंदर वर्ड है एनवायरमेंट, दूसरा वर्ड है बायो, तीसरा वर्ड है लॉजी। एनवायरमेंट का मतलब तो आपको पता है, इसको हम कहते हैं माहौल, उर्दू में माहौल कहा जाता है। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब है स्टडी। मतलब क्या हमने स्टडी करना, हमने स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट, स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को और एनवायरनमेंट को। और इन दोनों की क्या चीज़ स्टडी करनी है, इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों का आपस में ताल्लुक, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे एनवायरनमेंट के साथ, हमारे माहौल के साथ क्या रिलेशन है, हम अपने माहौल से क्या लेते हैं और हम अपने माहौल को क्या देते हैं। प्लांट हैं वो अपने माहौल से क्या लेते हैं और अपने माहौल को क्या देते हैं। हम अपने माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये हमारा रिलेशन है। प्लांट अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ये उनका रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट के दरमियान में जो रिलेशन है, इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम अगर ब्रांच की बात करें तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। बेटा ये जो सोशियो बायोलॉजी है, इस सोशियो बायोलॉजी के अंदर भी 3 वर्ड हैं। सोशियो बायोलॉजी के अंदर भी 3 वर्ड हैं, एक है सोशियो, एक है बायो और एक है लॉजी। सोशियो, बायो और लॉजी। ये जो सोशियो का वर्ड है ये है सोशल बिहेवियर से, सोसाइटी से, और सोसाइटी से बना सोशल बिहेवियर। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी का मतलब है स्टडी। मतलब हमने क्या करना है, हमने स्टडी करना है क्या, सोशल बिहेवियर किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। हमने स्टडी करना है क्या, सोशल बिहेवियर किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर, समाजी जो उसका रवैया है, और किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सोसाइटी बना के रहता है, जो माशरे में रहता है, जो माशरा बना के रहता है, उसके बिहेवियर को स्टडी, उसके सोशल बिहेवियर को, उसके समाजी बिहेवियर को, समाजी रवैये को स्टडी करने का जो मतलब है वो क्या कहलाता है, वो सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे स्टडी होगी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक सोसाइटी। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग सोसाइटी बना के रहते हैं, मुआशरा बना के रहते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया है, उनकी अपनी सोसाइटी होती है।
फंजाई है उनकी भी अपनी सोसाइटी होती है, दूसरे एनिमल्स हैं उनकी भी अपनी सोसाइटी होती है, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सोसाइटी बनाते हैं उनके सोशल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी, इसको हम सोशियोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन ब्रांच हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। इसमें भी बेटा दो वर्ड हैं, एक है पैरासाइट और एक है लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी किसकी, पैरासाइट की, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी क्या होगी, पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ पैरासाइट। अब अगली बात आती है कि पैरासाइट क्या है। पैरासाइट हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, पैरासाइट हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वो जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से दो चीज़ें ले, अपनी खुराक ले और शेल्टर ले, मतलब पनाह ले, रहने की जगह ले। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक ले और रहने की जगह ले, उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहेंगे। लेकिन उसका एक और करैक्टर होगा, एक और कैरेक्टर क्या होगा, वो अपने दूसरे होस्ट से फूड भी लेगा, खुराक भी लेगा और रहने की जगह भी लेगा, लेकिन बदले में उसे नुकसान देगा, बदले में उसे कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करेगा, उसको नुकसान देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो हमारी बॉडी से फूड भी लेंगे और हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं तो उनको पनाह भी मिल गई, उनको रहने की जगह भी मिल गई, और फिर वो क्या करते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है, हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। वायरसेस हैं, वायरसेस अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो वो हमसे फूड भी लेंगे, हमसे शेल्टर भी लेंगे, बदले में हमें वो बीमारी भी लगा देंगे, हमें डिजीज़ भी कॉज कर देंगे। मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो हमसे फूड लेता है, वो हमारे पास आता है, हमारा ब्लड लेता है, हमारा ब्लड उसकी फूड है, ठीक है। तो बदले में क्या करता है, बदले में वो मलेरिया कॉज कर देता है, हमें नुकसान दे के चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम पैरासाइट को कहते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर, the organism that take food and shelter from their host but in return harm them, ठीक है। खुराक ले और शेल्टर ले, रहने की जगह ले, किससे, अपने होस्ट से, और बदले में उसे क्या करे, बदले में उसे नुकसान दे। तो बेटा यहाँ पे एक कंडीशन है, जो होस्ट है, होस्ट के लिए कंडीशन है होस्ट मस्ट बी लिविंग, कि उसने जिस ऑर्गेनिज्म से फूड और शेल्टर लेना है वो लिविंग होना चाहिए, वो ज़िंदा होना चाहिए। डेड ऑर्गेनिज्म से जो पैरासाइट है वो ना तो फूड लेता है ना ही शेल्टर लेता है। जैसे कि वायरसेस हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो उस वक्त तक हमारी बॉडी से फूड और शेल्टर लेंगे जब तक हम जिंदा हैं। जब डेथ हो जाएगी तो डेथ के बाद वो हमारी बॉडी में नहीं रहते, वो फिर निकल जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए होस्ट का क्या होना ज़रूरी है, होस्ट का लिविंग होना ज़रूरी है, उसका जानदार होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल हमारे पास इसकी है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर द पैरासाइट, ठीक है। यहाँ तक बेटा हमारी ब्रांचेज 12 ब्रांचेज हो जाती हैं। यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जाए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।